तू आज के आज मर जा लेकिन तेरी शादी वहां नहीं करवाएंगे। बहनें भी सेम लाइन बोलती थी। सोचो हर दिन आपको बोला जाए मर जा मर जा मर जा मर जा। एक बात बताओ, क्या मेरे मरने के बाद उस घर की बदनामी नहीं होती? हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। मैं हूँ मेघा और ये है शिवम और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपनी लव स्टोरी। जी हाँ, वो वाली लव स्टोरी जो जैसे बोलते हैं ना, अनटोल्ड लव स्टोरी ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई थी जस्ट बिकॉज मैं अकेले आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी बात मैं बोल दूँ या तो मेरे ससुराल वाले हर्ट हो जाएं या मायके वाले हर्ट हो जाएं, क्योंकि लव स्टोरी है तो प्रॉब्लम्स तो ढेरों 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 ही होंगी और हमारी लाइफ में तो बहुत ही अलग प्रॉब्लम्स थी, मतलब सीन ही अलग था। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एंड आई रियली होप कि अब आपको जो रियल स्टोरी है वो आपके सामने मैं रख पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अब आप ही बताइए कि कैसे क्या शुरू होगा, क्योंकि हम तो अपने मुँह से बता ही चुके हैं, शुरुआत तो एक ही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम थे, हमारे दोस्त था, ठीक है, हम लोग जा रहे थे एक जगह काम से, तो बीच में मेघा का गांव पड़ना था, तो वहाँ पे हमारे दोस्त का भी फ्रेंड रहती थी। तो वो हम लोग जब लौट के आ रहे थे तो दोस्त बोला, कहने लगा यार हमारी फ्रेंड रहती है यहाँ पर, अपन उसको बुला लें क्या, अपना मिल भी लेंगे, बहुत दिन से बोल रही है मिलने के लिए, हमने बुला लो यार। तो उस टाइम पे उसके पास थी BSNL की सिम। मैं बता रही हूँ, मेरे गांव में सिर्फ एयरटेल का टावर लगा हुआ था उस टाइम पे और वोडाफोन का, दैट्स इट। इसके अलावा जैसे ये नेटवर्क होते ना, लाइक हाँ एयरटेल आइडिया और वोडा और एक टाटा डोकोमो भी शायद चलता था, लेकिन वो वहाँ नेटवर्क नहीं आता था। फिर क्या हुआ, दोस्त ने अपने मोबाइल से फोन लगाया तो कभी जरिए बताया, उसने बोला यार तू लगा। मैंने लगाया तो 2 बार बेल गई, नहीं उठाया। हम लोग लौट के वापस घर आ गए। फिर वहाँ से हम 2-4 दिन रुके, शाम में हम चले गए अपने इंदौर वापस दीदी लोगों के पास। फिर बाद में उसका जब इंदौर हम आ गए तो उसके 2-4 दिन बाद उसका मैसेज आया कि कौन, उसी नंबर से। हमें नहीं पता था, हमें इग्नोर कर दिया कि अब तक कोई और होगा, पता नहीं कौन है कैसा क्या। तो फिर हमने कॉल लगाया तो बात हुई, हमने बताया है कि यार आप ये बोल रहे हो क्या, बोलती हाँ हम उनके फ्रेंड बोल रहे हैं। हमने आप यार सॉरी, वो हमारे दोस्त ने कॉल किया था, आपने अटेंड नहीं किया था। एक्चुअली मैं वो इनको ऐसे मैसेज बार बार इसलिए कर रही थी, वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी, वो मेरी बहनों की फ्रेंड थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत एज में मुझसे बड़ी थी, 6-7 साल और शायद इतनी ही होगी। हाँ, तो एक्चुअली मैं वो इनको ऐसे कॉल या मैसेज इसलिए कर रही थी कि उसका एक डर था। क्या डर था? वो डर ये था कि उसके पास जो फ़ोन था वो था उसके पास चोरी से फ़ोन, तो उसे लग रहा था ये नंबर पहुँच किसके पास गया, क्योंकि उसका ये नंबर ज़्यादा लोगों के पास था नहीं। तो जब इनकी फ्रेंड ने मतलब जब इनका पास वो नंबर पहुंचा तो वो इनको मैसेज कॉल करने लगी। अब क्योंकि इनका फ्रेंड और उसकी फ्रेंडशिप थी तो दैट्स वाई वो इनसे थोड़ी बहुत कभी कभी कैसे कैसे बात चलती थी। अब उसके घर वालों को पता चला कि इसके पास चोरी से कोई फ़ोन है। उस टाइम पे मेरे 12th के एग्ज़ाम आने वाले थे, मतलब मार्च दूर था और शायद जनवरी का एंड था, ठंडियाँ बिल्कुल बाकायदा चल रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि मेघा यार तुम तो पढ़ती हो, तुम्हारे लिए तो सेपरेट रूम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो घर है वहाँ पे ये होता है कि जब पढ़ाई वगैरह करते हैं ना तो कोई किसी के पास ऐसे सोता नहीं है। खासतौर से मेरी अगर मैं बात करूँ, जब मैं पढ़ती थी तो मैं अकेले अपने एक अलग रूम में पढ़ती थी, क्योंकि मुझे जितने टाइम पढ़ना है मैं पढ़ती थी, वरना जागती जो भी करती थी। अब लाइट चल रही है तो कोई नहीं सो पाता था, इसलिए कोई नहीं सोता था। तो बोलिए तुम मेरा फ़ोन रख लो अपने पास। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, रख ले रही। कंटिन्यू फ़ोन बजे जा रहा, पहले शायद उसके VF ने कॉल किया होगा तो कंटिन्यू उसका भी फ़ोन बजे जा रहा। फिर इनका फ़ोन आया, तो जब इनका फ़ोन आया तो फिर मैंने 1 बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, 3 बार नहीं उठाया, क्योंकि इनके जो फ्रेंड है उसने बताया कि वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये भी कंटिन्यू फ़ोन लगा रहे कि क्यों फ़ोन नहीं उठा रही। अब फ्रेंड सर्कल में तो ये होता ही है ना कि यार पता नहीं क्यों वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो इन्होंने जब कंटिन्यू फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो, और यहाँ पे वो नहीं है जिसके लिए आप कॉल कर रहे हो, उससे आपकी बात 1-2 दिन बाद होगी और ऐसी बात हो गई है उसके घर में, तो टेंशन चल रही है उनके घर में। तुमने फोन उठाया तो मुझे लगा वही है, इनकी आवाज़ थोड़े सेम सी लग रही है। हाँ। मैंने यार पूरा फालतू का, ठीक है ना, तुम बोल रही हो और तुम्हें उससे बात नहीं करनी तो तुम ऐसा बता दो, नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी तो बता दो। हाँ। तो नहीं ऐसा नहीं है, वो आप गलत फहमी हो रही है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो
उसका मैंने बताया, ये बोलते नहीं नहीं मेरे को तो आवाज लग रही है ऐसा वैसा। अब क्योंकि उसने इनको मेरे बारे में पहले ही बोल रखा था कि मेघा ऐसा मेघा, क्योंकि मैं उसके साथ अपनी मेरी दीदी लोगों का कॉलेज का भी जो काम रहता था और इनको एक एक चीज़ पता है। खैर तो मेरा जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही थी, ये कहकर कि घर की छोटी है तो ये काम कर लेगी, चाहे वो बैंक के काम हो चाहे वो कॉलेज के काम हो। और आपको तो पता है गांव में किस तरीके का माहौल होता है। अभी तो लोगों की बहुत सोच बदल गई है, बट गांव में लोगों की सोच नहीं बदली है। गांव की सोच नहीं बदल सकती, वही की वही है। क्योंकि देखो सोच अगर मतलब आज की जनरेशन सोच बदलने की कोशिश भी करती है तो कल की जनरेशन उनको पीछे खींचती है कि तुम ऐसा कर रहे हो फिर आगे भुगतोगे, तो उनको वो डर रहता है अंदर ही अंदर। तो मेरी मम्मी लोग हमेशा ऐसे, जैसे दीदी का कोई फॉर्म भरना है, उस टाइम पे एक और चलता था सेमेस्टर होते थे, अभी तो बीए ऐसे हो जाता है कि ठीक है 3 टाइम एग्जाम हो गया, बीए कंप्लीट हो गया। पहले सेमेस्टर होते थे तो उनके फॉर्म भरना, बैंक्स का काम करना सब मुझे करना पड़ता था। वो भी कॉलेज में पढ़ती थी दीदी लोगों के साथ, तो वो कॉलेज आना जाना करती थी, ट्रैक्टर भी चलाती थी वो आना जाना करती थी, बात होती रहती थी उसकी कि मेरे बारे में। तो ये बोले सुनो तो मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा सुनो अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, जब मुझे टाइम होगा मैं आराम से फुर्सत से बात करूँगी। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक बात बताओ हमें कि जो जिस लड़की की वो फ़ोन था, वो लड़की मतलब कितने लड़कों से बात करती है। मैंने कहा मुझे क्या पता, आपको नहीं पता तो मुझे क्या पता, आपको तो पता होगा। क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मेरे अंदर ये थॉट नहीं था, क्योंकि वो भी ऐसे नहीं बताई थी कि ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। उसने मतलब वो सबसे एक ही जैसी बात करती थी, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि थे 4 5 6 जितने भी थे। तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, भाई मुझे क्या पता, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, मैं तो बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से। बोलते नहीं बताओ, तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो उसी की तुम्हें कसम है, तुम तो बताओ। फिलहाल तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हें एग्जाम की कसम है, तुम तो बताओ। अब पीछे ही पड़ गए, मैंने इनको बता दिया। अब इन्होंने अपनी फ्रेंड को बता दिया, उन लोगों का झगड़ा हो गया, ईश्वर जाने जो भी हुआ उस टाइम पे। अब इनको पता चल गया था कि वो फ़ोन मेरे पास रहता, तो जब लड़ाई हुई तो भी इनके फ़ोन कंटिन्यू आए मेरे पास, क्योंकि रात के रात वो फ़ोन मेरे पास आता था। तो कंटिन्यू 2-3 बार इनका फ़ोन आया। जैसे ही हमारी नॉर्मल बात होती थी, एज अ फ्रेंड बात होती थी, मतलब तुम क्या सोचती हो अभी स्टडी के बाद क्या करना है तुमको, तो हम इनको बताते थे कि हमें ये करना, हमें वो करना, हमारा ऐसा ड्रीम है, हमें ऐसा चाहिए वैसा। फिर ये बोले कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मतलब तुम्हारा कोई BF है। हमने कहा नहीं अभी तक तो नहीं, और ना अभी सोचा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है दिमाग में कि मेरे को लव मैरिज करनी, क्योंकि मैंने शुरू से यही सुना अरेंज मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स होती। मैंने इवन अपने घर में भी देखा था। तो मुझे ये था कि यार जिसे आप पसंद करते हो उसे आप पसंद भी इस वजह से करते हो क्योंकि आप उसकी हरकतों से वाकिफ होते हो, तभी तो आप उसे लाइक करना चालू करते हो ना, कि वो इंसान कैसा है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे लव मैरिज ही करनी है, लेकिन हाँ ये है कि प्यार मजाक नहीं बनाना कि प्यार हो गया और कपड़ों के जैसे बदल लिया, हो गया। जैसे कि प्यार किसी से, शादी किसी से, जिससे भी प्यार होगा उसी से शादी होगी। इनको वो चीज़ अच्छी लगी क्योंकि ये भाई साहब प्यार में धोखा खा के बैठे थे, तो इनको भी चाहिए था कि कोई ऐसा मिले जो अब जिससे भी जुड़े तो ऐसे बंदे से जुड़े जो शादी के बारे में भी सोचे, सिर्फ ये नहीं कि 2-4 साल आपका दिमाग टाइम पास मनाए और ये सब। अब थिंग इज़ कि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली, जैसे दादा दादी, बड़े मम्मी के बच्चे, फिर हमारी मम्मी के बच्चे, 4 जैसे हम भाई बहन थे, 3 भाई बहन थे, जॉइंट फैमिली जिसे बोलते वो थी। उसके बावजूद भी जब हमसे चोरी चुपके हमारी बातचीत होती रहती थी, पर वो 2-3-4 दिन 5 दिन में होती थी। फिर एक बार तो हमने बोला कि हम आ रहे हैं, देख ही लेंगे एक बार, याद है हमने बोला था आने के लिए, हम आ रहे हैं देख लेंगे एक बार, आके देख तो लें, कम से कम देखा ही नहीं है कैसा क्या है। तो तुमने बोला था कि हाँ आ जाओ, पर भैया से बच के रहना नहीं तो गोली से दन उड़ा देंगे। से आप लोगों में से ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी एज उस टाइम पे 15 साल की थी, तो किसी पता कि मेरी इस 15 की थी कि 14 की थी? आपको पता है मैंने 12th किया, तो क्या आप आज की डेट में भी क्या 12th 15 के पहले कर लेते हो? मेरी स्टडी 12th तक है, मैंने 12th कर लिया था, मेरा 12th का रिजल्ट आ गया था, तो 17 साल की उम्र में ही 12th आपका होना लगता है, तो 18 तक आपका एंड होता है। मेरा तो एंड हो चुका था ना, मेरे तो BA में एडमिशन हो रहा था,
ठीक है, बट मेरा ये था कि मुझे बीए नहीं करना, मुझे डीएड करना है। ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। हमारी लव स्टोरी चालू हुई थी, इन्होंने प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रपोज किया इन्होंने तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। सुबह हम सोच रहे हैं हमने कर क्या लिया, हमें वो डर तो था ही कि हमारे घर वाले तो हमको पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे घर वालों को, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। जब हमने 12th में ना 11th में थे हम, तो हम पढ़ रहे थे। आपको पता है पहले बाउचर चलते थे जो 11 रुपये वाले, रिचार्ज वाले, स्केच वाले। मेरे घर वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे और मेरे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, आई नो वेरी वेल, और मेरे सब देख रहे होंगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बच्चे के अंदर जो डर होता है वो कहाँ से पनपता है। और ये जो आज किया, ये आज हम खुश हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना, उस टाइम की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आपको लगती है, कि हमने मतलब खुशी खुशी में ये कर लिया। हम दोनों के अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई तीसरा नहीं समझ सकता कि वो स्टोरी कैसी थी या वो सिचुएशन कैसी थी। तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे वो स्केच करने वाला जो वाउचर है वो मेरी गाइड में निकला था, और हमारे घर में 6-7 लोगों ने 8 सब्जेक्ट से स्टडी करी थी। मेरी 2 बुआ की मतलब लड़की ने, फिर मेरी बड़े पापा की लड़की ने, फिर मेरी 2 बहनों ने, तो कितने लोगों ने कर ली, और फिर मैं। ठीक है, अब वो नहीं पता कि वो किसने उसमें वो वाउचर रखा, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे भैया जो बड़े पापा के बेटे हैं, वो उस गाइड को ऐसे खोल रहे थे, पन्नों को खोलते ना, पन्ने की क्या पढ़ रही है ये। हाँ, तो ठंडियों की बात है, तो मेरी मम्मी भाजी काट रही थी, चने की भाजी। तो जैसे वो पन्ने को खोल रहे, उनको वो जो मिल गया ना वाउचर, तो वो हसिया उन्होंने उठाया। आप जानते हो ना, हसिये से सब्जी काटी जाती है, और वो हसिया उन्होंने ऐसे फेंक के मारा मेरे ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे मैं उस गाइड से पढ़ती थी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद वो रिचार्ज मैंने, मतलब वो वाउचर मेरा है। और उस टाइम पे हमारे घर में जैसे कि होता ना कि फोन अलाउ नहीं था, लेडीज के अंदर किसी के पास फोन नहीं था, तो वो चीज, वो वाउचर के चक्कर में उन्होंने हमें ऐसे हसिया मारा था कि अगर हम अपनी गर्दन नहीं झुकाते तो हमारी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। आपने एक भी बार नहीं पूछा कि वो वाउचर कैसे आया, कहाँ से आया, कुछ नहीं पूछा, आपने सीधे हसिया मार दिया। वो भी ठीक है, आपने मारा, गुस्से में मारा, जो भी। उसके बाद अगर मैं अपने आप को रूम में बंद नहीं करती तो उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो इतने से आप इतना समझ लो कि जब उस गाइड से 5 लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6वीं मैं हूँ, और एक रिचार्ज वाउचर आपको मिलता है, वो भी स्केच किया हुआ ऑलरेडी, तो मेरे ऊपर हसिया चला दिया गया था। अगर खुदा ना खास्ता उस दिन कुछ हो जाता तो गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन क्या आप सेफ हो जाते? माहौल कितना बदल रहा है। एक बार आप मुझसे प्यार से पूछ तो लेते कि वो तुम्हारा है भी कि नहीं। और उस टाइम पे 11th में थी, मैं तो जानती भी नहीं थी यार। मुझे मेरे दिमाग में वो चीज़ रखी थी कि यार अगर मेरे घर वालों को, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया इनका प्यार, पर वो प्यार एक्सेप्ट करना मेरे लिए क्या, मैं उसी दिन मेरे दिमाग में ये चीज़ तो आई गई थी कि अब लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। और क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो चीज़ें ज़्यादा दिन छुपने वाली भी नहीं है, हमारी बातचीत होती रही। 1 से 1.5 महीने बाद मेरा फ़ोन मेरे घर वालों को मिल गया था। मैंने एक फ़ोन लिया था, तो वो मिल गया था। एक्चुअली मैं जहाँ लेटती थी, मेरी एग्ज़ाम होने के बाद हम चारों भाई बहन एक ही रूम में सोने लग गए थे, टीवी देख के सब सो जाते थे। हम 12-1 बजे के बाद बात होती थी हमारी, तो उस टाइम तक सब बहुत गहरी नींद में, गांव में तो 10 ही बजे सब लोग सो ही जाते हैं, तो उस टाइम तक सबकी बहुत गहरी नींद हो जाती थी। और आई डोंट नो, मैं इतने धीरे से बात करती थी कि सीरियसली मेरे सिर्फ लिप्स हिलते थे। सोचो, मेरे बगल में मेरा भाई लेटता था, मेरे से छोटा है वो, उसको नहीं सुनाई देता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ, नहीं तो उसको तो सुनाई दे, या मेरी बहनों को सुनाई दे। इतना मैं जोर से बात ही नहीं करती थी। और ये बंदे को था ना दिल से दिल का कनेक्शन, वो वैसा था हमारा। लड़ाइयाँ भी हमारी बहुत होती थी, फालतू की बातें नहीं होती थी। आजकल तो क्या क्या चलता है भैया, हमारी ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। जस्ट ऐसा होता था कि लड़ाई से शुरुआत होती थी, प्यार पे ख़त्म हो जाती थी, दैट्स इट। ठीक है, सो जाने नहीं देते थे हम कहीं नहीं जाने देते थे। मतलब कन्या खाने जाओ, मैं अपनी घर की छोटी, तो कन्या में कोई बुला रहा है, कन्या खाने जाओ, नहीं जाना, पूछ के जाओ, कहीं भी जाना है पूछ के बता के जाओ। और अगर सुनो तो पूछ भी लिया ना तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नहीं जाना। अगर पूछ भी लिया ना कि जाना है तो नहीं जाना। नवरात्रि में जगराते होते हैं,
नवरात्रि में पूछा जाना है, खुद भाई साहब पंडाल में बैठे हैं, लेकिन हमको अभी हमें पता चलता है, अभी बताते हैं भाई साहब कि ऐसा ऐसा हम करते थे। हमसे कहते थे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस में वही चीजें चलती थी कि इनके घर के पंडाल में औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो लड़के छेड़ते हैं, लड़के ताड़ते हैं, ये करते लड़के। अरे तो भाई तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे गांव में तो आके देखो, हमारे यहाँ हर किसी को बहनों की नजर से देखा जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता हर जगह पे। तो और बात होते 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 बहुत सारी चीजें हमारे बीच में ऐसी हुई, फिर मेरे घर वालों को पता लग गया। जब मेरे घर वालों को पता लगा तो आप बिलीव मानेंगे 3 महीने मेरे साइड कोई देखता भी नहीं था कि ये यहाँ से निकल रही है, खाया नहीं खाया, तो इसको ऐसे ही देख लें, मैं कैसी दिख रही हूँ किसी को कोई लेना देना नहीं। मरा सा समझ लेते ना आदमी, से मरसा गया हमारी। जान की मुझे हर्ट करने के लिए मेरे घर में एक एक व्यक्ति ऐसे करता था। मतलब ये बातें मैंने नहीं बताई थी, मैं इसलिए भी नहीं बताती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वालों को प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स भी नहीं कभी समझी, कभी भी नहीं समझी, और आज भी नहीं समझना चाहते हैं। आप लोग बोलते हो ना कांटेक्ट करो, जाने की कोशिश, जब आप बोल देते हो इतना, मैं तो कितना कर चुकी हूँ इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी बताऊंगी कि क्या क्या किया है, ठीक है। 5-5 दिन ऐसे हो जाते थे कि मैं खाना नहीं खाती थी, 4 दिन छत पे ऐसे लेटी रहती थी। मेरे घर वालों को ये बात पता चली थी सितंबर का एंड चल रहा था शायद, उस टाइम उन्हें पता चला था। फिर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे इस तरीके से इग्नोर किया जाता था जैसे मैं उस घर में हुई नहीं, और मतलब टोटल मरा हुआ। मेरी स्टडी छुड़वा दी गई थी, मुझे पढ़ाई लिखाई मेरी बंद करवा दी गई थी, और कहीं आना जाना सब बंद था, मेरा सब कुछ बंद था। और अगर मान लो कहीं से भी मैं ऐसे निकल रही हूँ और किसी से गलती से भी ऐसे टच भी हो गई ना, तो पट पीछे से मार देना। ऐसा तो कोई दिन ही नहीं जाता था कि मैं पिटती नहीं थी, 3 महीने कंटिन्यू। एक टाइम तो हम बात कर रहे थे नाइट में, कितने बजे, 11 बजे, छत पे सो रहे होंगे, गर्मी का टाइम था शायद, तो बात करते करते एकदम से बज जाती है, क्या कर रही है, पट मोबाइल कट जाता है। हम समझ गए थे यार मम्मी मार रही होंगी, यहाँ पे आवाज़ तो आई थी कि मारने की। मेरी मम्मी से ज़्यादा उस टाइम ऐसे कंडीशन था कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ हुई पट्टे से मार देना, ना पूछना ना कुछ, ना गलती तो होना ही नहीं है और पिटाई चालू हो जाती थी। और सबसे बड़ा बेकार काम होता है यही कि सामने वाले को समझाने के अलावा अगर आप उसको मारोगे तोड़ोगे तो फिर वो ऐसे सोचता है कि हम अब निकल जाएं, जेलों में मार डालेंगे। क्योंकि आपको जब उस घर में रह के 3 महीने आपके साथ ऐसे होता है कि आप उस घर में हो ही नहीं, तो वो ममता बचती ही नहीं ना, वो प्यार बचता ही नहीं है कि आप उन्हें वो प्यार दे पाओ या देने की सोच पाओ, क्योंकि उनका प्यार कहाँ है वो नहीं दिखता। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे इनसे मुझे बहुत केयर मिलती थी, जो 3 महीने उन लोगों ने मुझे एकदम से ऐसे त्याग दिया था ना कि मैं हुई नहीं उस घर में। आप बिलीव मानोगे कि मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ पे ये बैठे हैं, ये आपसे बात कर रही है, आपसे बात कर रही है, आपसे बात कर रहे हो, और आपको देख भी नहीं रहे हैं, आप वो बैठे हो, इज्जत नहीं करते हो उस बीच में, ठीक है। और अगर क्या पता उसमें भी चल तू निकल इधर से, कैसे आई तू यहाँ पे, किसने बुलाया तेरे को, चल जा यहाँ से। मतलब इतने बुरे तरीके से, ऐसे तो कोई कुत्ते को भी ना भगाए जैसे मेरे साथ होता था। और आप लोग बोलते हो ना कि आपने कभी कदर नहीं की अपने घर वालों की, आपने उन्हें समझाया नहीं। मैंने अपनी मम्मी के भी पैर छुए, मैंने अपनी बहनों के भी पैर छुए कि मुझे अभी शादी करनी नहीं है, क्योंकि हमारा ये डिस्कशन था, अभी हमारी शादी की बात चलती आज की डेट में, क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था कि हमारी शादी 6 साल 7 साल बाद होगी, क्योंकि मेरे से 2 बड़ी बहनें बैठी हैं अभी। मेरी मम्मी का बोल था ये, मेरी मम्मी की बर्डिंग थी, मैंने नहीं बोला उनको मरा हुआ, उन्होंने बोला मुझे मरा हुआ। उस घर में रह के मेरी मम्मी की बर्डिंग ये थी कि मेरी 2 लड़की और 1 लड़का है, दैट्स इट। मेरी तीसरी कोई लड़की है ही नहीं, तू है या नहीं है, तू आज के आज मर जा, लेकिन तेरी शादी वहां नहीं करवाएंगे। मेरी मम्मी बोलती थी तू कल की मरने वाली ना, आज मर जा। मेरी बहनें भी सेम लाइन बोलती थी। सोचो हर दिन आपको बोला जाए मर जा मर जा मर जा मर जा। एक बात बताओ, क्या मेरे मरने के बाद उस घर की बदनामी नहीं होती? एक 17 से 18 साल की लड़की अगर उस घर में मर जाती तो क्या उनकी बदनामी नहीं होती? क्या उनको लोग ये नहीं बोलते कि 18 साल की इतनी सयानी लड़की ने क्यों सुसाइड की?
क्या आपने कभी नहीं सुना कि आज की डेट में आपको बता दूं मेरे गांव का माहौल, अगर कोई 17 से 18 साल की लड़की हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट होके आए तो उसकी बातें बनने लग जाती हैं कि वहां पे क्या हुआ होगा। आप समझ रहे हो, ऐसी कंडीशन थी उस गांव की, और ऐसी कंडीशन थी हमारे आस पड़ोस में समाज वालों की सोच की। और अगर मैं ऐसा करती तो भी बदनामी थी। आपके इसके आगे की स्टोरी ना दूसरे पार्ट में बताऊंगी, बस इसमें मैं इतना बोल रही हूँ कि प्यार करना गलत नहीं है और आपका रोकना भी गलत नहीं है, पर आपका रोकने का तरीका क्या है वो बहुत मैटर करता है। आपने किस तरीके से अपने बच्चे को समझा है या समझाया है वो मैटर करता है। मैंने कभी तरीका होता है। ठीक है, इसके पार्ट आएंगे स्टोरी के, और जैसे मैंने ये स्टोरी आपको वहां तक बताई है जहां तक घर वालों को पता चला था और उनका रिएक्शन फिर कैसा था वो बताया है। अभी आपको इसके पार्ट मिलेंगे, और हम अभी इस बार सिर्फ स्टोरी नहीं बताएंगे आपको कि हमारी लव स्टोरी क्या थी, उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके बाद हमारी जर्नी कैसी थी और कैसे कैसे किसने कैसे एक्सेप्ट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ। हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो हम जल्दी जल्दी ब्लॉग में स्टोरी डालेंगे ताकि आपको पूरी स्टोरी एक बार में पता चल जाए। बाकी मिलेंगे हम एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू और टेक केयर। इजाजत दीजिए, हम मिलते रहेंगे आपसे, बाय बाय।